लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश में सियासी माहौल गर्म है। चुनाव के चलते कई सियासी समीकरण बन और टूट रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जनसत्ता दल यानी कि लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बेंगलुरु में मुलाकात हुई। ऐसी खबर भी है कि गृह मंत्री शाह और राजा भैया के बीच अभी एक राउंड की ओर भी बातचीत होगी। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में राजा भैया और उनके प्रभाव वाली सीट पर किस तरह से बीजेपी सीट दर्ज कर सके, इस मामले को लेकर दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। साथ ही ठाकुरों की नाराजगी का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए, इस पर भी दोनों ने चर्चा की है। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि यूपी में पहले 2 चरण के मतदान में ठाकुरों की नाराजगी की वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो वहीं राजा भैया यूपी के बड़े ठाकुर नेता भी माने जाते हैं। ऐसे में आने वाले चरणों में बीजेपी को ठाकुरों की नाराजगी ना झेलनी पड़े, इसलिए पार्टी हर तरह की कोशिश में लगी हुई है। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और कई नेता भी प्रचार में जुटेंगे। देश भर में कई राज्यों में तीसरे चरण के लिए 5 मई 7 मई को वोटिंग होगी। कांग्रेस यहां महाविकास आघाड़ी में शामिल है, जिसमें एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को पहले चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इनमें चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, रामटेक और नागपुर सीट शामिल थी। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने बड़ा फैसला लेते हुए पहलवान बजरंग पूनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जिससे अब इस स्टार पहलवान की पेरिस ओलंपिक के लिए दावेदारी खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। नाडा का ये आदेश 10 मार्च को सोनीपत में चयन परीक्षण के दौरान पूनिया के मूत्र के नमूने को लेकर जमा करने में विफल रहने से बाद आया है। कुछ महीने बाद हालांकि बजरंग पूनिया ने एक वीडियो जारी कर डोप कलेक्शन किट के एक्सपायर होने का आरोप लगाया था और इसके बाद उन्होंने सोनीपत में टेस्ट के दौरान सैंपल देने से इनकार कर दिया था। दरअसल 10 मार्च को नाडा ने बजरंग से अपना सैंपल देने को कहा, लेकिन बजरंग ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। नाडा को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा को बताना था और एक एथलीट ने अपना सैंपल क्यों नहीं दिया। इस दौरान वाडा और नाडा के बीच लंबी बातचीत हुई और इसके बाद वाडा ने नाडा से कहा कि वो खिलाड़ी को नोटिस जारी कर बताए कि उसने टेस्ट से इनकार क्यों किया है। हालांकि 23 अप्रैल को नाडा ने बजरंग पूनिया को नोटिस जारी कर 7 मई तक जवाब देने को कहा था, लेकिन बजरंग ने अभी तक जवाब नहीं दिया और इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। तो इस मामले को लेकर बजरंग पूनिया ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने कभी भी नाडा को सैंपल देने से मना नहीं किया था। कर्नाटक में जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े एक स्कैंडल मामले में एसआईटी अपने स्तर पर जांच में लगी हुई है। यौन उत्पीड़न के कथित वायरल वीडियोस का विश्लेषण करने के बाद एफएसएल रिपोर्ट की समीक्षा की गई। एसआईटी ने कई पीड़ितों की पहचान भी की और अब महिलाओं से संपर्क साधने की कोशिश में है, लेकिन इन महिलाओं में से कुछ तक पहुंचने में जांच टीम को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ पीड़िताएं वीडियो में होने से इनकार भी कर रही हैं और पहुंच से बाहर भी हैं, जबकि कई कारणों से जांच टीम इन लोगों की पहुंच से बाहर है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों और उनके सहयोगियों ने कुछ पीड़ितों को या तो लालच दिया या फिर दूसरों को उनके खिलाफ बयान देने से रोकने के लिए धमकाया है। एसआईटी अधिकारियों ने इन मामलों पर पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर ली है और प्रभावित महिलाओं को आगे आने पर पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया गया है।